नमस्कार। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 पर आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा बुलेटिन न्यूज टॉप 9। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। इसमें हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें। टॉप 9 में सबसे पहले बात आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच चल रही महाजंग की। आर्मेनिया ने अजरबैजान पर लगाया सीजफायर तोड़ने का आरोप। अजरबैजान ने कहा काराबाग को अपने कब्जे में लेने तक जारी रहेगी जंग। अजरबैजानी सेना की वर्दी में कहां पर नजर आए आईसिस के आतंकवादी। जंग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज टॉप 9 विध्वंसक महायुद्ध में आप देखिए। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच 23वें दिन भी जंग जारी है। अजरबैजान ने काराबाग में जबरदस्त बमबारी की। अजरबैजान ने हवाई हमला कर आर्मेनिया का पूरा सैन्य अड्डा ही ध्वस्त कर दिया। कई बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक भी तबाह हो गए। आर्मेनिया ने अजरबैजान पर संघर्ष विराम तोड़ने का आरोप लगाया है। आर्मेनिया ने कहा कि अजरबैजान ने सीजफायर के 4 मिनट बाद ही काराबाग में हमारी पोस्ट को निशाना बनाकर हमला किया। आर्मेनिया के आरोप पर अजरबैजान ने कहा कि सिर्फ रिहायशी इलाकों में सीजफायर की सहमति बनी थी। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जारी जंग का एक वीडियो सामने आया है। अजरबैजान ने ड्रोन अटैक कर आर्मेनिया के कई बेस और टैंकों को नेस्तनाबूद कर दिया। अजरबैजान के ड्रोन अटैक में आर्मेनिया के सैकड़ों सैनिक भी मारे गए। दूसरी बार संघर्ष विराम टूटने के बाद अजरबैजानी आर्मी आर्मेनिया के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। जबराइल शहर के पास अजरबैजान ने आर्मेनिया के फाइटर जेट सुखोई Su-25 को मार गिराया। आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग में अब तक 55,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन दोनों ही देश एक दूसरे के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर लगातार हमला कर रहे हैं। जवाबी कार्रवाई में अजरबैजान ने आर्मेनिया के कई आर्म्ड व्हीकल भी तबाह कर दिए। अजरबैजान के विदेश मंत्रालय ने काराबाग को लेकर आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। अजरबैजान ने कहा कि काराबाग पर कब्जे तक हमारी जंग जारी रहेगी। आर्मेनिया के कब्जे वाले सभी इलाके छीनने तक हमले जारी रहेंगे। अजरबैजान जंग में क्रूरता की हदें पार करते हुए आर्मेनिया के सैन्य अस्पताल पर भी एयर स्ट्राइक कर रहा है, जिसमें इलाज करा रहे कई सैनिकों के मारे जाने की खबर है। रॉकेट हमले में पूरा अस्पताल तहस नहस हो गया। आर्मेनिया ने अजरबैजान से बदला लेने की धमकी दी है। अजरबैजान ने नागोर्नो काराबाग में आर्मेनिया के कब्जे वाले 53 इलाकों को छुड़ाने का दावा किया है। अजरबैजानी राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने कहा कि हमारी सेना ने कालबगर समेत आर्मेनिया के कब्जे वाले 53 क्षेत्रों को अपने कब्जे में ले लिया है। आर्मेनिया के 53 इलाकों पर कब्जे के बाद अजरबैजान में जश्न की तस्वीरें सामने आई हैं। फिजूली और उससे सटे इलाकों को खाली कराने के बाद लोग जश्न मनाते नजर आए। राष्ट्रपति ने कहा कि हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ये हर अजरबैजानी के लिए खुशी का पल है। और बैटलफील्ड में टीवी 9 भारतवर्ष के जाबाज रिपोर्टर किसने तोड़ा युद्ध विराम। सीजफायर टूटने के बाद अजरबैजान ने क्या किया बड़ा ऐलान। विध्वंसक महायुद्ध से जुड़ी इस वक्त की 9 बड़ी खबरें कौन सी हैं युद्ध क्षेत्र में? टीवी 9 में आप देखिए। अर्धसक में अजरबैजान के दावे को लेकर आर्मेनिया के पीएम पशिनियन ने कहा कि अजरबैजान के दावे का कोई आधार नहीं है। अर्धसक कभी अजरबैजान का हिस्सा नहीं रहा। अजरबैजान अर्धसक में नरसंहार को रोके। टीवी 9 भारतवर्ष के कैमरे में कैद हुई जंग में घिरे आर्मेनिया की जमीनी हकीकत। राजधानी येरेवन में सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। रोज रात गुलजार रहने वाला म्यूजिकल फाउंटेन भी शांत है। दिल में अजीब सा डर बैठा हुआ है और गलियों में हम जीतेंगे के पोस्टर लगे हैं। जंग के हालात में आर्मेनियाई जनता सरकार और सेना के साथ खड़ी है। येरेवन में जगह जगह इस्कंदर मिसाइल वाले पोस्टर चस्पा किए गए हैं, जिसमें संदेश है कि हमारा एक बार अजरबैजान के लिए भारी है। इस्कंदर मिसाइल रूस का सबसे घातक मिसाइल है। अजरबैजान का रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी कर फुजूली में आर्मेनिया के सैन्य मुख्यालय पर कब्जे का दावा किया है। वीडियो में आर्मेनियाई टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, युद्धक सामान दिखाए गए हैं। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। आर्मेनिया ने अजरबैजान पर युद्ध विराम तोड़ने का आरोप लगाया है। रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि घायल सैनिकों को वापस लेने के लिए समझौता हुआ था। प्रक्रिया चालू थी, लेकिन अजरबैजान ने योजना के तहत दोबारा आक्रमण शुरू कर दिया। जंग में अजरबैजान की मदद के लिए चोरी छिपे आतंकी भेजने वाला पाकिस्तान अब खुलकर सामने आ चुका है। अजरबैजान के साथ भाईचारे का दावा करते हुए पाकिस्तान ने कहा है कि वो किसी भी आक्रामकता के खिलाफ अजरबैजान के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम में भी आर्मीनिया अजरबैजान की जंग का घमासान देखने को मिला। यहाँ आर्मीनियाई प्रदर्शनकारियों पर अजरबैजानियों ने हमला बोल दिया। प्रदर्शनकारी इजरायली पीएम से अजरबैजान को हथियार न देने की अपील कर रहे थे, तभी मारपीट शुरू हो गई। काराबाग युद्ध से भयानक तबाही हुई है। इन सब के बीच भारतीय परिवार शरणार्थियों की जमकर मदद कर रहे हैं। करीब 400 लोगों को हर रोज खाना पहुंचाया जा रहा है। जी फिलहाल हम कर रहे हैं, हम भारतीय तो हम कर रहे हैं।
आर्मेनिया के काराबाख में जंग लड़ रही मिलिट्री और वहां रह रहे शरणार्थियों को लगातार रसद पहुंचाई जा रही है। जंग के लंबे खिंचने को लेकर करीब 200 ट्रक रसद लेकर काराबाख रवाना किए जा रहे हैं। TV9 भारतवर्ष ने रसद सप्लाई सेंटर का जायजा लिया। क्या अमेरिकी हथियारों से आर्मेनिया लड़ रहा है जंग? अजरबैजानी आर्मी की वर्दी में कहां पर नजर आए आईसिस आतंकवादी? काराबाख के राष्ट्रपति ने अजरबैजान के सामने क्या नया प्रस्ताव रखा है? आप देखिए न्यूज टॉप 9 वर्ल्ड ऑन वॉर मोड में। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जारी जंग को लेकर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने अमेरिका, रूस और फ्रांस पर आर्मेनिया को हथियार सप्लाई का आरोप लगाया है। एर्दोगन ने कहा कि बिना इन देशों की मदद से आर्मेनिया ज्यादा दिन तक जंग में नहीं टिक सकता। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जारी जंग को लेकर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने अमेरिका, रूस और फ्रांस पर आर्मेनिया को अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच संघर्ष विराम टूटने पर यूएन चीफ एंटोनियो गुतारेस ने नाराजगी जताई है। गुतारेस ने कहा कि दोनों ही देश अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की शांति की अपील को नजरअंदाज कर रहे हैं, जो दोनों देशों के हित में नहीं है। आर्मेनिया ने जंग में अजरबैजान की मदद कर रहे आईसिस आतंकियों का वीडियो जारी किया है। वीडियो में आईएसआईएस के आतंकी अजरबैजानी सेना की वर्दी पहने नजर आ रहे हैं। आर्मेनिया ने कहा कि अजरबैजान लगातार आतंकियों को भेजकर हमले कर रहा है। अजरबैजान के साथ जारी जंग के बीच आर्मेनिया के विदेश मंत्री अमेरिका रवाना हो गए हैं। अमेरिका इस जंग में कभी भी शामिल हो सकता है, क्योंकि तुर्की लगातार अजरबैजान की मदद कर रहा है और इससे अमेरिका नाराज है। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जारी जंग में पाकिस्तान भी कूद गया है। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान अजरबैजान के साथ खड़ा है और जंग में मारे गए अजरबैजानी सैनिकों को श्रद्धांजलि देता है। इमरान ने कहा कि नागोर्नो काराबाख को लेकर हम अजरबैजान के रुख का समर्थन करते हैं। अफगानिस्तान के घोर प्रांत में आतंकियों ने पुलिस हेडक्वार्टर पर बड़ा आत्मघाती हमला किया है, जिसमें 12 पुलिस वालों की मौत हुई है। 100 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ये हमला ऐसे समय पर हुआ जब कतर में तालिबान और अफगानिस्तान सरकार के प्रतिनिधियों के बीच वार्ता जारी है। अजरबैजान ने जंग के मैदान से घायल सैनिकों को वापस लेने के लिए आर्मेनिया के समझौते को अस्वीकार कर दिया है। आर्मेनिया ने अजरबैजान के साथ समझौते के लिए ICRC से मध्यस्थता की अपील की थी, लेकिन अजरबैजान ने समझौते से ही इनकार कर दिया। काराबाख के राष्ट्रपति ने अजरबैजान की सेना के लिए नया प्रस्ताव रखा है। राष्ट्रपति ने कहा कि अगर अजरबैजान संघर्ष विराम को बनाए रखता है तो युद्ध क्षेत्र में घिरी उसकी सेना को वापस जाने के लिए हम एक सुरक्षित गलियारा दे सकते हैं, पर अजरबैजान को तुरंत हमले रोकने होंगे। आर्टसक डिफेंस आर्मी ने वीडियो जारी कर आर्मेनिया पर लग रहे युद्ध विराम उल्लंघन के आरोपों का खंडन किया है। वीडियो में अजरबैजान के आरोपों से उलट आर्मेनियाई सैनिक विवादित क्षेत्र में कब्जा किए गए पोस्ट को छोड़कर जाते दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान ने अपने ही ड्रोन को क्यों मार गिराया? भारत श्रीलंका नेवी का ज्वाइंट अभ्यास कहां पर शुरू हो रहा है? पाकिस्तान में विपक्ष की हुंकार से कैसे इमरान खान की नींद उड़ गई है? ताइवान पर अटैक की तैयारी में है चीन पाकिस्तान से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज टॉप 9 चीन पाकिस्तान साजिश में आप देखिए। उरी के कमालकोट इलाके में पाकिस्तानी सेना ने अपने ही ड्रोन को दुश्मन का जासूसी ड्रोन समझकर मार गिराया। ड्रोन LOC से 150 मीटर की दूरी पर गिरा। पाकिस्तान आर्मी ने ड्रोन गिराने के लिए 12 राउंड गोलियां चलाई। पाकिस्तानी सेना आतंकियों को घुसपैठ कराने के लिए सीमा पार से लगातार फायरिंग कर रही है। बारामूला के उरी सेक्टर में पाकिस्तान ने उकसावे की कार्रवाई की है, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारतीय और श्रीलंकन नेवी 19 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक त्रिंकोमाली के पास 3 दिन तक ज्वाइंट सैन्य अभ्यास करेगी। भारतीय नौसेना अभ्यास में एंटी सबमरीन INS कामोर्ता और INS किल्टन के साथ ही आधुनिक हथियारों को तैनात करेगी। पाकिस्तान में इमरान सरकार के इस्तीफे की मांग को लेकर संयुक्त विपक्ष ने कराची में बड़ी रैली की है। रैली में उमड़े जन सैलाब ने इमरान खान और पाकिस्तानी आर्मी की नींद उड़ा दी है। 11 पार्टियों के संयुक्त विपक्ष की कराची में हुई रैली में लाखों लोग शामिल हुए। पहली रैली गुजरावाला में आयोजित की गई थी। संयुक्त विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व मौलाना फजलुर रहमान कर रहे हैं। चीन ताइवान पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। चीन ने ताइवान की सीमा पर S-400 डिफेंस सिस्टम और DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात कर दी हैं। चीन ने फुजियान और गुआंगडोंग में मरीन कॉर्प्स और रॉकेट फोर्स के नए बेस बनाए हैं। इन दोनों राज्यों की सीमा ताइवान से मिलती है। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत को गीदड़ भभकी दी है। चीनी सरकार के मुखपत्र ने कहा कि अगर भारत युद्ध में ताइवान की मदद करता है तो चीन भारत के अलगाववादियों को भारत के खिलाफ विद्रोह के लिए उकसा सकता है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, इसीलिए ताइवान की मदद को लेकर भारत और अमेरिका दोनों को धमकाता रहता है। उइगर मुसलमानों को लेकर चीन के खिलाफ बड़ा खुलासा हुआ है। हजारों की संख्या में उइगर मुसलमानों को डिटेंशन सेंटरों में कैद करके रखा गया है। जिनके माता पिता डिटेंशन सेंटर में कैद हैं, उनके बच्चे अनाथ जैसा जीवन जी रहे हैं। डिटेंशन सेंटर में रह रहे मुस्लिमों को नमाज पढ़ने तक की इजाजत नहीं है।
एलएसी पर चीन के साथ तनाव को लेकर भारतीय सेना अपनी स्थिति को और मजबूत बना रही है। सर्दियों से बचाव के लिए अमेरिका से विशेष किट मंगाए गए हैं। साथ ही भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले कई अहम चोटियों पर पहले ही अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। कश्मीर के बारामूला से सुरक्षा बलों ने लश्कर के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। दोनों गिरफ्तार आतंकियों के पास से हैंड ग्रेनेड, एक UBGL और 82 AKRDS बरामद हुआ है। आतंकियों को रोकने और हथियार सप्लाई करने में भी इनकी अहम भूमिका रही है। हिंसक झड़प के बाद असम मिजोरम बॉर्डर पर अब कैसे हालात हैं? कमलनाथ के आइटम वाले बयान पर शिवराज सिंह चौहान धरना देंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना को लेकर देशवासियों को एक बार फिर से चेताया है। प्रधानमंत्री मोदी बंगाल में दुर्गा पंडालों का उद्घाटन करेंगे। देश की बड़ी खबरें इस वक्त की कौन सी है? न्यूज टॉप 9 भारतवर्ष में आप देखिए। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले 22 अक्टूबर को महाषष्ठी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10 पूजा पंडाल का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे, जिनमें से 5 कोलकाता, 1 मिदनापुर और 4 उत्तर बंगाल के पूजा पंडाल शामिल हैं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। असम और मिजोरम के लोगों के बीच हुई हिंसक झड़प मामले में केंद्रीय गृह सचिव ने आज एक बैठक बुलाई है। कई लोगों के घायल होने के बाद दोनों राज्यों की सीमा पर तनाव के हालात हैं। हिंसा के दौरान झोपड़ियों और दुकानों को आग लगा दी गई। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मामले से पीएम और केंद्रीय गृह मंत्रालय को अवगत भी कराया। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ के इमरती देवी पर दिए विवादित बयान के विरोध में सीएम शिवराज सिंह चौहान आज सुबह 10 से 12 बजे तक मौन धरना देंगे। वहीं बीजेपी नेता इमरती देवी ने कहा कि मैं गरीब परिवार में पैदा हूं, मैं दलित हूं, इसमें मेरा क्या कसूर है। उन्होंने सोनिया गांधी से कमलनाथ पर कार्रवाई करने की अपील की है। हैदराबाद में बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंचे कांग्रेस नेता से AIMIM नेता ने बदसलूकी की। सब्बीर अली दूसरे कांग्रेस के नेताओं के साथ मूसा नगर में बाढ़ पीड़ितों का हालचाल लेने और उनकी मदद के लिए पहुंचे थे। हालात को काबू करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के बलिया गोलीकांड का मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह बलिया लाया गया। आज उसे अदालत में पेश किया जाएगा। इससे पहले STF ने मामले में आरोपी से पूछताछ भी की। STF ने लखनऊ के जनेश्वर पार्क के पास से उसे गिरफ्तार किया था। अब तक मामले में 8 नामजद और करीब 25 अज्ञात आरोपियों में 9 की गिरफ्तारी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की ज्ञानपुर विधानसभा सीट से बाहुबली विधायक विजय मिश्रा सहित 3 आरोपियों पर रेप का केस दर्ज किया है। विजय मिश्रा की बेटी के चुनाव प्रचार के लिए 2014 में भदोही गई पीड़िता गायिका ने आरोप लगाया कि इस दौरान उसके साथ हथियार के बल पर रेप किया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि त्योहारी सीजन में हर किसी को काफी सावधान रहने की जरूरत है। कुछ भी कहने और करने से पहले हम सभी को एक बार कोरोना योद्धाओं के त्याग और साहस को जरूर याद करना चाहिए। इसीलिए इस वक्त हर किसी को अपनी जिम्मेदारी समझने की आवश्यकता है। जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला में आयोजित BSF की भर्ती परीक्षा में हजारों कश्मीरी युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रदेश के सभी हिस्सों से आए युवाओं का जोश इस दौरान देखने लायक था। BSF ने कई पदों के लिए बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी है। चीन अपनी लाइटिंग कारोबार पर चोट होता देख तिलमिला गया है। भारत में गाय के गोबर से 33 करोड़ दिए बनाने के ऐलान के बाद चीन का ट्विटर कहे जाने वाले वीआईबो पर गाय के गोबर लैंप की खूब चर्चा चल रही है। चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि गोबर के दिए से वायु प्रदूषण फैलेगा, जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वहीं गिरिराज सिंह ने क्यों कहा कि कांग्रेस का वंशवादी लोकतंत्र खतरे में है? चिराग पासवान पर कंफ्यूजन फैलाने का किसने आरोप लगाया? लालू ने नीतीश पर पोस्टर के जरिए कैसे तंज कसा है? बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज टॉप 9 बैटल ऑफ बिहार में आप देखें। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट कर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर तंज कसा है। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी की हर असफल लॉन्चिंग के बाद कांग्रेस कहती है कि लोकतंत्र खतरे में है, जबकि अलोकतांत्रिक कांग्रेस का वंशवाद ही खतरे में है। बिहार चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए उम्मीदवार अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं। गया में राष्ट्रीय उलेमा पार्टी के प्रत्याशी परवेज ने पूरे शहर में भैंस पर सवार होकर लोगों से वोट मांगे। परवेज ने कहा कि भैंस पर बैठकर प्रचार करने से किसी तरह का प्रदूषण नहीं फैलता। बिहार चुनाव को लेकर आरजेडी ने थीम सॉन्ग लॉन्च किया है। इस गीत के माध्यम से नीतीश सरकार पर तंज कसा गया है। तेजस्वी भवा बिहार नाम से इस वीडियो सॉन्ग में बिहार की स्थिति दिखाई गई है। इसमें लॉकडाउन के दौरान शहरों से गांव आए लोगों को वीडियो में दिखाया गया है। बिहार के मुंगेर में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की चुनावी सभा में हंगामा हो गया। रैली के दौरान कुछ महिलाएं जस्टिस फॉर सुशांत का पोस्टर लिए नारा लगाने लगी। मंच पर मौजूद फडणवीस ने लोगों को शांत कराया और सुशांत को जल्द न्याय दिलाने का भरोसा दिया। बिहार चुनाव में गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए मुजफ्फरपुर के खुदीराम बोस केंद्रीय जेल में एसडीओ ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान कैदियों के पास से कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ। टीम ने जेल के चप्पे चप्पे को खंगाला। इससे कैदियों में हड़कंप मच गया था।
बिहार में कई सीटों पर चिराग पासवान के बीजेपी उम्मीदवार को समर्थन देने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने चिराग पासवान पर निशाना साधा है। गिरिराज ने कहा कि चिराग बीजेपी और जेडीयू में कंफ्यूजन फैलाना चाहते हैं, लेकिन तेजस्वी के खिलाफ नहीं बोलते। तेजस्वी यादव के 10 लाख लोगों को रोजगार देने के वादे पर पप्पू यादव ने तंज कसा है। पप्पू यादव ने कहा कि रोजगार देने की बात कहने वालों से पहले हलफनामा लिया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ सत्ता मिलने तक हर कोई रोजगार देने का वादा करता है, लेकिन सरकार बनते ही सब भूल जाता है। बिहार के गोपालगंज से चुनाव लड़ रहे अभिनंदन पाठक के प्रधानमंत्री मोदी जैसे लुक की काफी चर्चा है। अभिनंदन पाठक साइकिल से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जैसा दिखने की वजह से उन्हें देखने के लिए ही लोगों की भीड़ लग जाती है। 2014 में वाराणसी से भी वो चुनाव लड़ चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिहार में कारखाना न लगने के बयान पर लालू यादव ने पोस्टर के जरिए तंज कसा है। लालू यादव ने ट्वीट में लिखा कि क्या अब रोजगार पाने के लिए बिहार में समंदर खोदना पड़ेगा। नीतीश ने कहा था कि उद्योगपति समुद्री किनारे वाले राज्यों में उद्योग लगाना पसंद करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज प्रधानों के साथ संवाद है। कहां पर हुई संत की लाठी डंडों से पीट कर हत्या, दिल्ली में क्यों रहेगा अगले 4-5 दिन तक पानी का संकट, और दिल्ली पुलिस के सिपाही ने क्या की है पहल। अन्य राज्यों से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबरें कौन सी हैं, न्यूज टॉप 9 अन्य राज्य में आप। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ग्राम पंचायतों में बन रहे पंचायत भवन और सामुदायिक शौचालयों का ऑनलाइन लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान सीएम ललितपुर की बागवानी जामुनिया ग्राम पंचायत की महिला प्रधान रुचिका बुंदेला सहित 4 प्रधानों से भी संवाद करेंगे। एनसीबी ने रियल ड्रग्स केस में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ड्रग पेडलर दक्षिण अफ्रीका का मूल निवासी है और बॉलीवुड के एक बड़े अभिनेता की बीवी का भाई भी है। एनसीबी ने आरोपी के पास चरस बरामद किया है। साथ ही बताया गया कि इसका संबंध बॉलीवुड की कुछ बड़ी हस्तियों से भी है। महाराष्ट्र के पालघर के बाद उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक 80 वर्षीय संत की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। शराब के लिए पैसे नहीं देने पर साधु की पिटाई का आरोप लगा है। बुजुर्ग संत की हत्या से गुस्साए ग्रामीणों ने शव सड़क पर रखकर आजमगढ़ गोरखपुर राजमार्ग जाम कर दिया। पुलिस ने आरोपी युवक को अब गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में दिल दहलाने वाला एक मामला सामने आया है। 12 साल के लड़के ने अपनी 9 साल की बहन को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि उसे टीवी देखने से मना कर रही थी। पुलिस ने बच्चे को हिरासत में लेकर उसे बाल सुधार गृह भेज दिया है। चंडीगढ़ में सेक्टर 33 के रिहायशी इलाके में बने एक पार्क में अचानक आग लग गई। काफी देर तक आग की लपटें और धुआं आसमान में दिखाई दिया। दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजहों का अब तक पता नहीं चल पाया है। दिल्ली के लोगों को अगले कुछ दिन पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। गंग नहर के मेंटेनेंस के चलते पानी की सप्लाई प्रभावित हो गई है। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक पूर्वी दिल्ली, साउथ दिल्ली, उत्तरी पूर्वी दिल्ली और एनडीएमसी एरिया में पानी की सप्लाई बाधित रहने की आशंका है। दिल्ली में एक बार फिर हवा में प्रदूषण की मात्रा बढ़ रही है। पड़ोसी राज्यों में लगातार पराली जलाने की घटनाओं में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। दिल्ली की हवा में पराली वाले पीएम 2.5 के स्तर 19% तक पहुंच गया। इसके बाद से ही ऑड-इवन नियम फिर से लगने के आसार हैं। दिल्ली में लाल किले के पास एक मंदिर परिसर में एक पुलिसकर्मी उन गरीब बच्चों को पढ़ाता है जो ऑनलाइन क्लास लेने में सक्षम नहीं है। दिल्ली पुलिस के सिपाही थान सिंह का कहना है कि मैं चाहता हूं कि वो पढ़ाई करें जिससे वो गलत संगत में पढ़कर किसी भी तरह का कोई अपराध ना करें। एक्टर सोनू सूद जौनपुर के ई रिक्शा चालक बिलादत हुसैन पप्पू के लिए मसीहा साबित हुए। शहर के एक सामाजिक कार्यकर्ता के ट्वीट का संज्ञान लेते हुए सोनू सूद ई रिक्शा चालक के परिवार को 2 गैस सिलेंडर और चूल्हे के साथ नया कनेक्शन दिला दिए और 1 महीने के राशन का भी बंदोबस्त किया। इसके लिए परिवार ने सोनू सूद का शुक्रिया किया है। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।